सच कहे तो इन दिनों यूपी में भैया पसीना पॉलिटिक्स बड़ी तेज चल रहा है, एकदम कचाकच। जी हाँ, तुम लोगों का पसीना ऐसा महक रहा है ना कि हम क्या बताएं सरवा जो है। तो हम ही के सुनो ही बा, बोलो। भला हुआ भैया रवि किशन सांसद गोरखपुर जी का एक वीडियो हाथ लग गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाकर अखिलेश भैया के पाले में झोंक दिया। बोला हाई लीजिए, सुनिए, असली मटेरियल लेकर आए हैं हम। पसीना ऐसा महक रहा है ना, अरे तो हम ही के सुन लो, पूरा सुनवाई बा। हम लोग दरअसल चुनाव के समय का कोई वक्त रहा होगा। रवि किशन जी उस समय जो है, चूंकि अभिनेता आदमी है, नेता बाद में बने हैं, तो वो जो है तमाम कार्यकर्ताओं को अपनी गाड़ी में, कोई दूसरी गाड़ी में, सब गाड़ी में बैठा के लेके लाव लश्कर चल रहे थे। अब उस चलने के दौरान कोनो कार्यकर्ता बेचारा पसीना से लत-फत, समझी रहे हैं कार्यकर्ताओं का हाल का रहेगा। अब उसमें से कोनो बस आया, मेरा मतलब है उसका पसीना बस आया। अभी रवि किशन भैया चूंकि मार के गमा गम सेंट फेंट बैठते हैं, नेता अभिनेता, आप समझी रहे हैं जीवन शैली। अब उसमें पसीना जब एसी में गौजी आया होगा, अब इनका माथा हो गया होगा खराब, उसमें ही बोल पड़े तुम लोग का पसीना जो है ऐसा बस। उसी समय का बात होता है। कोई कार्यकर्ता जिसका हो सकता है पसीने में बगबगाया रहा, वह मोबाइल चालू करके बैठा रहा कि भैया रवि किशन के साथ बैठे हैं, चल के अपने दोस्तों को दिखाएंगे। इस चक्कर में मोबाइलवा रिकॉर्डिंग मोड पे चालू रखा रहा। अभी हो गया बतिया रिकॉर्ड, ऑनलाइन हो गया। अब जाके वो वीडियो हिम्मत करके कोनो माध्यम से दे दिया है। हो सकता है वो भाजपाई से अब सफाई हो गया हो। अब वो वीडियो जो है चकाचक जो है चल रहा है। ये असल में यूज क्यों हुआ है इस समय? यूज होने का भी एक कारण है। दरअसल विगत दिनों से भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का एक वीडियो खूब चला रखा था। बोला कि इन पार्टी वालों को, भाजपाइयों को बदबू पसंद है, इसीलिए नहीं लोग गौशाला चलाते हैं जी। बदबू बहुत पसंद है इन लोगों को, दुर्गंध बहुत पसंद है, गंदगी पसंद है। यह बात कोई लोग जो है पकड़ लिया। अब बोला कि हाय लो, अखिलेश को जो है ऐसा बोलना चाहिए का, तो इन्होंने उठा के रख दिया कि लो तुम्हारा नेता, तुम्हारा सांसद, बड़का वायरल सांसद जो भोजपुरी में ज्यादा बतियाते हैं, अब देसी आदमी कहते हैं अपने आप को, उन्होंने देखो क्या कारनामा कर दिया है। उनको भी बदबू पसंद नहीं है, या फिर जब उनको ही पसंद नहीं तो किसी और को कैसे रहेगा जी? बदबू तो बदबू होता है, दुर्गंध चाहे पसीना का हो चाहे कौनो चीज का हो, बदबू बदबू होता है। अब आप बताइए, यहां पर बदला लेने का जो कार्रवाई चल रहा है ना, अब भाजपाई भी कम कहां, वो लोग पकड़ लाए भैया आदित्य यादव को। आदित्य यादव कौन? हाँ, भैया राम गोपाल, शिवपाल चाचा का लड़का सांसद हैं। अब उनका एक्स पर अकाउंट तलाश कर निकाल लिया तो फोटो लोग, ऐसा फोटो, अब ऐसा फोटो अखबारी में भरा हुआ वायरल होने लगा कि आ गया मामला ट्रेंड में। अब पता लगाना मुश्किल हो गया है कि ये कौन विभाग से बना हुआ फोटो है। ये तो कहा भी नहीं जा सकता है कि भैया ये तो जो है ग्रोक ने बनाया है, ये तो कोई एआई जनरेटेड है। आदित्य यादव इस समय सुर्खियों में है, समाजवादी पार्टी के वो सांसद हैं। अब समाजवादी पार्टी और सपा भाजपा का ऐसा वार चल रहा है कि इस वार में पता नहीं कौन कौन सा वार होए। अभी तो वार बॉर्डर पर है, वो बॉर्डर से ज्यादा इंटरनल मामला पेचीदा पड़ा हुआ है। अब आप लोगों को क्या लगेगा, इसको क्या कहेंगे? वैसे राजनीति का गर्मा गर्म माहौल है। उत्तर प्रदेश का हाल कुछ ऐसा ही है। समाजवादी पार्टी ने जो विगत चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव में परफॉर्म किया, उसके जो है लाव लश्कर ने बड़ी जो है संख्या में जो सांसद चुनकर आए, इससे सब लोग हैरान तो हो ही गया है। अब यही देखना है कि इस पूरे वाकया को क्या रिपीट होता है, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही परफॉर्म होता है, या फिर भारत पाकिस्तान के इस युद्ध में रंग गई भारतीय जो है आबादी फिर से एक बार भाजपा के ओर झुकाव लगा देती है। योगी बाबा का वैसे वर्चस्व बना हुआ है, बुलडोजर उनका जिस तेजी से चलता रहा, उसको देखते हुए यही लग रहा था कि भैया बुलडोजर जिनको तोड़वाना हो, समझिए ना बात को, कभी कभी ऐसा भी कोशिश करना चाहिए। वैसे पाकिस्तान को ये युक्ति लगाना चाहिए था
कि उसके यहाँ जितने अपराधी किस्म के आतंकवादी टाइप के लोग हैं, उनके घरों पर अगर ये राफेल दगा रहा है, बमबारी हो रहा है, तो इसी बहाने बिना कार्रवाई के, बिना किसी खर्चा पानी के उनका काम हो गया। इसी तरह आप लोग भी कल्पना करिए कि जिन जिन लोगों के घर पे बुलडोजर चलवाने का नौबत आता है, या फिर जिन लोग अपराधी हैं, नामी गिरामी हैं, जो लोग ढूंढे जा रहे हैं, जो लोग पुलिस पकड़ नहीं पा रही है उनको, क्या उनके ऊपर इसी युद्ध के नाम पर, युद्ध विराम पर नहीं, युद्ध के नाम पर अगर कोई कांड हो जावे और उनका सफा चट्ट हो जावे तो कितना हल्का हो जाएगा ना ये धरती का बोझा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ यही रूल है कि भैया हम किसी को मारे तो मारें, कोई तीसरा आके ना मारे। हम अपने भाई को कुछ कर दें रेल के, लेकिन कोई दूसरा ना जा पाए। आप समझ गए? तो ये भैया एक चलन है हम लोगों का। हम हिंदुस्तानियों का खून बड़ा अलग है। हम लोग सपा हो चाहे भाजपा हो, आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को गरियाएंगे, कुर्ता फाड़ेंगे, बदबू सूंघेंगे, लेकिन जब कोई बाहरी पाकिस्तानी हमको आंख दिखाएगा तो हम वहां पर कांग्रेसी, भाजपाई, सपाई ये नहीं रह जाएंगे, बसपाई नहीं रह जाएंगे, कोई दल और कोई पार्टी में नहीं रहेंगे। हम सिर्फ हिंदुस्तानी भारतवासी बन जाएंगे। और वहां पर जो है चाहे कुछ भी हो जाए, बाहरी कोई हमको बोलकर नहीं जाना चाहिए। हमारे देश का ही मामला है और इसी पर बात कहेंगे। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, आप लोग बने रहिएगा। आएंगे हम कुछ और विशेष बातों के साथ। जय जयकार तो जारी रहेगा। नमस्ते, प्रणाम।